नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। आज हम मैथ्स पेडागोजी का 5वां वाला लेक्चर और उसके अंतर्गत कि गणित का जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, उस करिकुलम में कोई स्थान है या नहीं है, या फिर इसका स्थान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या इसको रखने के पीछे हमारे पास क्या कारण हो सकते हैं। हमको जो है यहाँ पर इस बिंदु के अंदर ये चर्चा करनी है या इस बात को लेकर के देखना है कि गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देने के पीछे क्या कारण है, हमारे क्या लॉजिक हैं। उन लॉजिकों पर, उन कारणों पर जो है हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा करनी है। जब अगर हम यहाँ पर गणित के पाठ्यक्रम की अगर बात करते हैं तो हमारे सामने दो शब्द आते हैं। उन दो शब्दों को बढ़िया तरीके से हमको एनालाइज कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, जिसमें एक है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ पाठ्यक्रम जिसको हम करिकुलम कहते हैं, और एक शब्द आता है पाठ्यचर्या जिसको हम सिलेबस के नाम से जानते हैं। जब अगर हमारे पास यहां पर यह शब्द आता हुआ दिखाई दे पाठ्यक्रम, तो इसका मतलब क्या और सिलेबस का मतलब क्या। इट मीन्स यहां पर दो टर्मिनोलॉजी को आप पकड़ो, एक है करिकुलम, एक है सिलेबस। तो ये जो हमारे पास यहां पर जब हम करिकुलम की बात करते हैं, पाठ्यक्रम की अगर बात करते हैं कि करिकुलम का हिंदी अगर हम यहां पर पाठ्यक्रम माने, तो इसका मतलब है कि इसमें वो सारी गतिविधियां आ जाती है जो स्कूल की परिधि के अंतर्गत, कक्षा कक्ष के अंतर्गत, और जो उसका एक इन्वायरमेंट होता है उसमें जो है सारा की सारी एक्टिविटी जो की जाती है हमारे द्वारा, उन सबको हम यहां पर रखते हैं करिकुलम के अंतर्गत। जब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो गणित का एक सिलेबस, सामाजिक विज्ञान का एक सिलेबस, इंग्लिश का एक सिलेबस, हिंदी का एक सिलेबस। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास शब्द जो है ये आते हैं। लेकिन जब अगर हमने करिकुलम की बात करी तो करिकुलम में आपका गणित भी, विज्ञान भी, हिंदी भी, संस्कृत भी आदि सारे ही विषयों का, और उसके साथ साथ में कौन कौन से असाइनमेंट दिए जाएंगे, किस प्रकार के उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स की मेथड क्या होगी, वो सब सारा जो है उसके अंतर्गत आता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए आपको एक बात यहां पर जो है कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो करिकुलम है वो सिलेबस के अंदर आता है या सिलेबस करिकुलम के अंदर आता है, तो आपका ये उत्तर रहेगा कि सिलेबस करिकुलम के अंतर्गत आता है। ये जो है आपका यहां पर मेन उद्देश्य इसमें रहेगा। फिर जब अगर हम यहां से आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता हुआ दिखाता है कि यदि हमको ये पता चल गया कि करिकुलम जो है एक ब्रॉड टाइटल है, सिलेबस जो है उसका एक नैरो वाला पॉइंट है, तो आंसर है यस, क्योंकि सिलेबस पर्टिकुलर किसी टास्क का, कि गणित का, विज्ञान का, संस्कृत का। लेकिन जब अगर हमने यहां पर बात की तो करिकुलम के अंतर्गत हमने सारी की सारी होल वाली बात जो है उसको लेकर के इसमें यहां पर समाहित कर लिया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जब पाठ्यक्रम में गणित के स्थान की बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर डेफिनेशन आती हुई दिखाई दी, और वो डेफिनेशन है यहां पर आपके पास कनिंघम की, जिन्होंने 3 शब्द लिए। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम एक कलाकार, और कलाकार कौन है यहां पर, यही है शिक्षक, के हाथ में एक उपकरण है जो उसके स्टूडियो मीन्स यहां पर उसने लगाया विद्यालय का, मैं उसके आदर्शों के अनुसार उसकी सामग्री, और सामग्री क्या है यहां पर, तो वो है आपके पास विद्यार्थी को ढालने के लिए यहां पर काम करता हुआ दिखाई देता है। तो उसको जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास यहां पर कहलाता है करिकुलम। अर्थात एक बात का आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन के पड़ाव में आपके पास यहां पर ये जो बोर्ड के पास खड़ा हुआ व्यक्ति है वही सबसे बड़ा कलाकार है, वही सबसे बड़ा मास्टर है, और इसकी कलाएं समय समय पर जो है वो अपग्रेड होती रहती है। क्योंकि करिकुलम में अगर हम देखें कि आज अगर हमने यहां पर कक्षा 4 के अंदर अगर कोई बात बताई, कक्षा 5 के अंदर अगर कोई बात बताई सेक्शन ए में, अगर मैं बी में जाऊंगा तो वहां पर और मेरी कलाओं में कोई ना कोई पॉइंट ऐड होता हुआ दिखाई देगा, और फिर जो है मैं उसको एक्सप्लेन यहां पर करने का प्रयास करूंगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कलाकार है, इस कलाकार के पास ही सब कुछ है, जिसकी सहायता से अगर आप यहां पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से जो है वो उद्देश्यों को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा यहां पर नहीं। तो इसलिए हमें यहां पर इस कलाकार का चयन करने से पहले कई बातें जो है वो हमको जीवन के पड़ाव में यहां पर सोचनी पड़ती है। स्टूडियो की बात करी दी है उसने यहां पर विद्यालय,
और जो है सामग्री क्या, तो सामग्री के रूप में जो है इसने यहाँ पर किसको माना, तो वो जो हमारे पास यहाँ पर लर्नर है, क्योंकि इसे लर्नर को तो सही तरीके से बढ़िया तरीके से एक यहाँ पर आकार देना है कि जब ये अगर मार्केट में जाए तो मार्केट में जाने के बाद में यहाँ पर किसी के सामने भी जो है वो अपना वजन साबित करता हुआ दिखाई दे, उस बात को लेकर के जो है इसमें यहाँ पर चर्चा की जाती है। ठीक है, फिर जब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो एक परिभाषा हमारे पास यहाँ पर करिकुलम की और आती है, और जिस परिभाषा को देने वाला विद्वान है उसका नाम है आपके पास सैमुअल। तो ये सैमुअल का क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे पास पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं, शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं जिन्हें वह कक्ष में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में, लेबोरेटरी में तथा अध्यापकों एवं साथियों के साथ विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से कहीं न कहीं जब उनको प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है तो उसको हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास कहलाता है करिकुलम। बात यहां पर आई कि शिक्षार्थी के समस्त अनुभव इसमें शामिल हैं और इसी के दम पर हमारा काम होगा, जिन्हें वह कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के मैदान, अपने साथियों से, अपने शिक्षकों से अंतर क्रिया करके लगातार जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस और अनुभव प्राप्त करता रहता है, और इसी अनुभव की सहायता से फिर जब अगर वो समाज के एक योग्य नागरिक बनेगा और जब अपने वहां पर मैथमेटिक्स का उपयोग करेगा तो उसके द्वारा जो यूज किया गया मैथमेटिक्स टाइटल है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी वाला होता हुआ दिखाई देगा। फिर जब अगर हम यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अब हमारे पास करिकुलम की डेफिनेशन हो गई। अब हमको ये देखना है कि ये जो गणित के पाठ्यक्रम है इसको जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम में गणित को क्यों समाहित किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं। तो पहला पॉइंट उसने लिया कि जो हमारे पास यहाँ पर विद्यालय पाठ्यक्रम में अन्य विषयों की बजाय गणित का हमारे दैनिक जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां पर उसने एक पॉइंट यूज किया, तो ये वाला पॉइंट जो है आपके पास पहले भी आ चुका है, दैनिक जीवन वाला, जिसके कॉन्टेक्स्ट में उसने यहां पर बात की कि गणित का जो है वो दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं तो महत्व है। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने ये पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि जब अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के पहले दिन से गणित उसके लिए वहां पर अप्लाई हो गया उस पर। फिर दूसरे उसने बात कही यहाँ पर कि मातृभाषा के अतिरिक्त तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिसकी दैनिक दिनचर्या में इतनी सबसे ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए दिन भर मातृभाषा, और मातृभाषा के बाद में अगर किसी को कोई दूसरा यहाँ पर प्लेस या स्थान मिलता है कि सब्जेक्ट को, तो वो हमारे पास यहाँ पर नाम क्या आता हुआ दिखाता है, वो है यहाँ पर आपके पास गणित। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उसने कहा कि जो हमारे पास यहाँ पर गणित को विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है, क्योंकि विज्ञान चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो, चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री हो, चाहे तुम्हारा रसायन शास्त्र आदि के अंतर्गत बिना कैलकुलेशन के बिहाव पर आप जो है दुनिया में यहाँ पर आगे बढ़ने की संभावनाएं आपकी कम नजर आती हुई दिखाई देती है। फिर जब अगर हम यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसने कहा कि जब बालक गणित का अध्ययन करता है तो अनुशासन जैसे गुणों का उसमें विकास स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप तार्किक ढंग से चिंतन करते हुए जब अपने आप को आगे बढ़ाता है तो यहां पर एक अनुशासन का महत्व है, क्योंकि इसमें स्टेप्स हैं, और यदि आपने इन स्टेप्स को ओवरकम कर दिया तो फिर जो है वो कोई मतलब यहां पर नहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें यहां पर बात आती हुई दिखाई दी कि गणित में यहां पर आपके अनुशासन का महत्व है, तो आंसर आता हुआ दिखाई देता है यस। फिर उसने यहां पर कहा कि अगर हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो इन विषयों के स्तर को उन्नत करना होगा, और जो हमारी यहां पर नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कुछ दिनों पहले जो है आपके पास यहां पर पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया, वो पॉइंट जो है वो आपके पास यहां पर फिर से इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम गणित को जो है एक क्वालिटी के साथ विद्यार्थियों के समक्ष जो है प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ेगी। फिर यहां से आगे की तरफ बढ़े तो उसने कहा कि ये जो गणित है इसका पाठ्यक्रम में व्यवस्था में जो है इसको सर्पिल दृष्टिकोण में उपयुक्त होता है। मतलब इसने यहां पर कहा कि सर्पिल दृष्टिकोण का मतलब क्या है, स्पाइरल अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इसको यहां पर रखा गया है। और स्पाइरल अप्रोच की जब अगर हम बात करते हैं तो उसने यहां पर एक लिया कि जैसे अगर ऐसा चलना किया तो ये जो है वो आपके पास
ये इस रूप में जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसने ये कहा कि गणित और ज्यामिति में सर्पिल रेखा एक वक्र होती है, और वक्र का मतलब जो है वो आपके पास है यहां पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा, क्योंकि जो आपके पास रिजु होता है उस रिजु का मतलब होता है आपके पास सरल और सिंपल वाली रेखा। तो उसने कहा कि वक्र होती है जो एक केंद्रीय बिंदु से शुरू होकर, ये केंद्रीय बिंदु से शुरू होकर उसकी परिक्रमा भी करती है, लेकिन उससे लगातार अधिक जो है वो दूर होती रहती है। इस पॉइंट को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है स्पाइरल अप्रोच। और ये आया है, ये जो है यहां पर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया। स्पाइरल अप्रोच क्या है? तो ये जो स्पाइरल अप्रोच वाला जो मतलब था वो आपके पास ये है कि एक बिंदु से शुरू होकर के उससे जो है लगातार आगे की तरफ यहां पर एक वक्र की भांति जो है वो बढ़ते रहना, उसको हम जिस नाम से जानते हैं हमारे पास यहां पर स्पाइरल दृष्टिकोण कहलाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट देन लीडिंग क्वेश्चंस। फिर यहां से आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो उसने कहा कि यह विषय शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होते हैं। अब उसने कहा कि जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, अब शिक्षा का कोई जनरल उद्देश्य तो है नहीं यहाँ पर, या कोई इसका विशिष्ट उद्देश्य हमारे पास है नहीं, क्योंकि शिक्षा की अगर हमने हम पर बात कर दी तो ये ब्रॉड टर्म में है। और जब जब आप शिक्षा के उद्देश्यों की बात करोगे तो आपके पास यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेशन वाली बातें आती हुई दिखाई देगी, और जब अगर कैलकुलेशन वाली बातें आती हुई दिखाई देगी तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं वहां पर फिट होगी। फिर आगे जो है वो इसमें यहां पर ये कहता है कि वर्तमान समय या 21वीं शताब्दी विज्ञान एवं तकनीकी का युग है, और विज्ञान और तकनीकी का युग है, तो इस युग में भौतिक तथा तकनीकी प्रगति विज्ञान के कारण हुई है और उसका श्रेय गणित को दिया जाता है। आप यहां पर फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में चंद्रमा पर जाने की बात अगर करो, लेबोरेटरी की बात करो, रसायन की बात करो, मानव शरीर के कॉन्टेक्स्ट में बायोलॉजी की अगर जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि इन सब के लिए हमारे पास यहां पर जो है गणित एक एप्रोप्रिएट टाइटल के रूप में कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई देता है। फिर यहां से उसने आगे कहा कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित को जो है वो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसमें हमारे पास यहां पर कोठारी कमीशन आया था, और इस कोठारी कमीशन ने कहा कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए और सबको पढ़ना भी चाहिए। तो ये हमारे पास यहां पर बात आती हुई दिखाई दी कि गणित को हम यहां पर उसने कहा पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक जो है वो एक अनिवार्य हिस्से के रूप में जो है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे। फिर यहां पर गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देने से बच्चों का मानसिक प्रशिक्षण के अवसर मिलते हैं, जो कि हम पहले भी यहां पर बात कर चुके हैं कि मानसिक प्रशिक्षण हो या उसकी जो है बौद्धिकता का विकास हो, इस बात को लेकर के जो है उसमें यहां पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो एक यहां पर कोठारी कमीशन की बात कोटेड हो गई, और इसमें यहां पर छोटा सा पॉइंट आप अपना ऐसा बना सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक। दूसरा, इसलिए भी जो है इसको यहां पर पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए कि इसकी बौद्धिकता का विकास करना, इसकी तार्किक शक्तियों का विकास करना, इसकी चिंतन शक्ति का विकास करना है, ये क्रमबद्ध तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत कर सके, इसके अंदर अनुशासन आ सके। इन सब बातों के कॉन्टेक्स्ट में उसने यहां पर जो है शब्द लिया कि मानसिक प्रशिक्षण, मेंटल जो है वो यहां पर ट्रेनिंग की संभावनाएं बढ़ जाती, इसलिए भी जो है इसको हमको इसके अंदर यहां पर रखना चाहिए। फिर आगे उसने कहा कि गणित में बच्चों को यही बात आ गई, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। क्योंकि यहां पर कभी कभी आपके सामने, जैसे कभी कभी कोई कहता है कि मैं गणित का बहुत बड़ा विद्वान हूं, और एग्जामिनेशन हॉल में जब अगर आपके पास एक प्रश्न आया, उस प्रश्न के 4 ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन गलत हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में उसने 4 ऑप्शन गलत दे दिए, उसको लगा कि आज तक मेरे से कभी कोई गणित का प्रश्न जो है वो यहां पर गलत नहीं हुआ, और ये ऐसा कैसा प्रश्न है जो मेरे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि उस एक के पीछे पड़ जाए और 2 घंटे 1 घंटा उसी में सॉल्व में लगा दे, जबकि बाकी के 200 प्रश्न जो करने तो उसके लिए उसके पास समय नहीं बचा। तो यहां पर भावनाओं की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, और ये गणित सिखाता है कि हो सकता है। तो उसने यहां पर आपसे 2 काम कर लिए, आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी हो गई, कहिए जिद्दी स्वभाव वाला व्यक्ति तो नहीं है, और अगर इस प्रकार का है तो क्या इसको इस प्रकार के प्रोफेशन में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इस प्रकार की बातें इसमें यहां पर समाहित होती हुई दिखाई देती है। फिर यहां पर उसने कहा कि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान और समस्त कलाओं की कला माना जाता है।
समस्त कलाओं की कला, क्योंकि यहाँ पर जब अगर हम इसकी बात करते हैं तो सब अपने अपने ढंग से जो है मैथमेटिक्स को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। चूंकि यहाँ पर ये ठीक है कि सभी कलाओं की कला के रूप में जब अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास और भी दूसरा एस्पेक्ट है जहाँ पर हम सब अपने अपने ढंग से अपने अपनी कलाओं से प्रस्तुत करते हैं, और इस काम में जो यहाँ पर बेस्ट वाला कलाकार निकल जाता है वही जो है आपके पास यहाँ पर बेस्ट टीचर के रूप में कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई देता है। फिर आगे जनरल फैक्ट कॉन्टेक्स्ट में कि गणित एक यथार्थ विज्ञान है, मतलब रियलिटी के साथ ही चलता है, जिसमें उसने कहा कि गणित के अध्ययन से बालकों में किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप से ग्रहण करने की भावना का विकास होता है। गणित के अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पर प्रत्यय हो, सूत्र हो, नियम हो, सिद्धांत हो, पूर्ण रूप से जो है ये सही तथा स्पष्ट होते हैं और उनमें किसी तरह का संदेह नहीं होता। संदेह यहाँ पर ये नहीं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाओगे और कहोगे कि 2 + 2 = 4, आंसर है यस, क्योंकि जो है आपके पास यहाँ पर 3 या 5 जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर इसमें जो गणित के पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो मुख्य बातें आती हुई दिखाई दी, कुल मिलाकर के ये कि यार बच्चे को गणित पढ़ाए क्यों जाना चाहिए। आप अपना उत्तर ये, या आप ये सोचो कि बच्चा भी छोड़ो, आप तो ये कि मेरा को गणित क्यों पढ़ाया गया, क्या मेरे दैनिक जीवन में महत्व था, क्या मेरे को मानसिक ट्रेनिंग मिला यहाँ पर, क्या मेरी भावनाओं को कंट्रोल करने की संभावना इसमें होती है, क्या यहाँ पर विचार शक्ति चिंतन शक्ति का जो है वो मेरे को और प्रोन्नत करने में फायदा मिला, क्या यहाँ पर सभी कलाओं में ये भी जो है एक प्रकार की यहाँ पर इसको प्रस्तुत करना भी एक कला है, तो आंसर है यस। तो आप ये देखो कि गणित को जो है पाठ्यक्रम में स्थान दिया, इसका मतलब आपने उसको पढ़ा, और आपने उसको अगर पहली से 10वीं तक अनिवार्य रूप से पढ़ा तो आप ये सोच लो कि मैंने क्यों पढ़ा, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप जिस रूप में आप अपने पास यहाँ पर रख सकते हो, और किसी के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। ठीक, जय हिंद।